अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और ईद की तैयारियों में बिज़ी होंगे क्योंकि ईद करीब करीब आ रही है और सभी लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो मैं आज कुछ अपनी बातें शेयर करूंगी, कुछ व्लॉग आपसे शेयर करूंगी, कुछ व्लॉग में बातें आपसे होंगी और एक हैक भी इसमें शेयर करूंगी। वो हैक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि किस किस ने ट्राई किया है। तो आज मैं करेले गोशी बना रही हूँ। सबसे पहले तो अपनी बातें शेयर करती हूँ। मैं सुबह जब भी उठती हूँ, सबसे पहले जब भी उठती हूँ ब्रश करती हूँ। सभी लोग करते हैं ना, लेकिन अपने बारे में थोड़ा सा आपसे बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। ब्रश करती हूँ, बालों को ऐसे ही समेट लेती हूँ और जो कैचर होता है ना उसमें उनको जो है सेव कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं चाय का एक कप पीती हूँ क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है और चाय के बगैर मैं जो सुबह की चाय होती है ना, इसके बगैर मेरा मूड जो है ना इतना ख़राब होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, चाय पीने के बाद बच्चों को नाश्ता वाश्ता देने के बाद, जैसे कि आजकल तो रमज़ान है ना, सुबह सहरी के टाइम में बच्चों को सब कुछ सहरी वहरी के दे के चाय पी के मैं लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, लेट उठती हूँ। तो फिर सोचा चलो आम रूटीन, डेली रूटीन जो होती है वो तो शेयर करनी करनी बनती है। बच्चों को नाश्ता देने के बाद, खुद नाश्ता करने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, मैं फिर कंघी करती हूँ। थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी देना होता है, बालों को कंघी करने के बाद फिर मैं किचन में आती हूँ। किचन में बर्तन जितने भी होते हैं सिंक में समेट के धोती हूँ, फिर किचन को साफ़ करती हूँ। उसके बाद आ जाती है कुकिंग की बारी। साथ गोश्त भी निकाल लेती हूँ क्योंकि फ्रीज़ हुआ होता है, उसे थोड़ा टाइम लगता है। साथ सब्ज़ी भी निकाल लेती हूँ क्योंकि मैंने 2-4 दिन की सब्ज़ी जो है वो फ्रिज में रखी होती है। और ये एक देचकी है जिसके साथ मेरे साथ जो है ना बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है कि देचकी पेंदे से पेंदा उसका अलग हो रहा है। जी, ये किस-किस के पास देचकी, मुझे बताइएगा किस-किस के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई है। ख़ैर, ये पेंदा इसलिए लगाया जाता है कि इसमें कुछ चीज़ जले ना। स्टील के बर्तनों में अमूमन पहले जो स्टील के बर्तन आते थे उसमें दूध भी लग जाता था, सालन भी लग जाता था, उस स्मेल बड़ी बुरी होती थी। अब इन्होंने थोड़े से ना पेंदे को मोटा करने के लिए एक अलग से इन्होंने पेंदा लगाया होता है, जो कि आज निकल गया। आज नहीं, काफ़ी दिनों से निकला हुआ था, शेयर आज किया है। तो करेले बना रही हूँ हमेशा की तरह क्योंकि सीज़न की सब्ज़ी जो होती है वो तो मेरी फ़ेवरेट है ना। तो करेले, जब भिंडी है, करेले अब ये पकेंगे हमारे घर में। आए दिन आपको इन्हीं की रेसिपी नज़र आ रही होगी। ख़ैर, इनका बहुत आसान तरीका है इनका कड़वाहट निकालने का और बीज निकालने का, कि आपने इनको अच्छे से, जो पहला नमक वाला होता है ना पानी, वो अच्छे से आपको निकालना होता है। फिर खूब 4-5 दफ़ा पानी, खुले पानी में धोना होता है। उससे ये होता है कि जो नमक इसके अंदर जज़्ब हुआ होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। आपकी हंडिया जो है ना ज़्यादा नमक वाली नहीं होती, ज़हर नहीं हो जाती। तो मैंने आज क्या किया है कि जिस ऑयल में मैं मसाला बनाऊँगी ना, उसी ऑयल में मैं आज जो है ना करेले फ्राई कर रही हूँ। करेलों को फ्राई करने का ये भी आसान एक तरीका है। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान तरीके हैं बिगिनर्स जो नए-नए कुकिंग की तरफ आते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि घी कितना यूज़ करना है या ऑयल कितना यूज़ करना है। तो ये तरीका ये बहुत आसान है। फिर जब मसाले में चिकन सॉफ्ट हो जाता है, करेले सॉफ्ट हो जाते हैं, भुनाई का जो प्रोसीजर है कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं डालती हूँ प्याज़, जो दम में इसमें बहुत अच्छी हरी मिर्च और प्याज़ फ्लेवर एक देता है। भिंडी में भी डालें ना लास्ट में, और जब पानी बिल्कुल ड्राई हो, पानी नहीं होना चाहिए, लास्ट में जब इसमें दम में रखते हैं ना आप, बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। ख़ैर, आज चावल इसके साथ पक रहे हैं। हैक जी रेडी हो गया है। नलका बहुत गंदा हो रहा था क्योंकि जिन घरों में गीज़र लगे होते हैं उन घरों में नलकों के यही हाल होते हैं। तो ये देखें, आज तो पहले मैं इसकी करूँगी थोड़ी-सी सफाई, फिर जो है कि वो इस पे अप्लाई करूँगी और आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि नलका बहुत गंदा हो रहा था। और जो जितने पुराने घर होते हैं 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल, 40-40 साल और गीज़र लगे होते हैं, उनके नलके और सिंक एरिया के यही हाल होते हैं। मेरे पास ख़त्म हो गया था ये पेस्ट। कोई सा भी पेस्ट ले सकते हैं आप, ये नहीं कि यही वाला लें, क्योंकि हम लोग यूज़ ये करते हैं तो इस वजह से मेरे पास यही था। और इसको मैंने हाफ़ किया और इसके अंदर से जितना पेस्ट है वो ब्रश की मदद से मैंने निकाल के, एक फ़ालतू एक्स्ट्रा ब्रश होता है ना, उस पे फिर नलके पे सारा अप्लाई किया। मैंने कहा ये हैक ज़रा ट्राई करती हूँ, सक्सेसफुल हुआ तो आप लोगों से ज़रूर इसका रिव्यू दूँगी। अच्छे से हमने ब्रश की मदद से इसे अप्लाई करना है, जैसे फेशियल अपने फेसों का करते हैं ना, आजकल कर रहे हैं आप लोग, तो मैंने भी खूब वैसे ही इसका फेशियल किया है ब्रश की मदद से। आप देख रहे हैं ना कितना गंद इसमें आपको नज़र आ रहा है, ब्रश में भी कितना गंद है। इसका मतलब है कि कुछ कुछ काम कर रहा है ये। यानी कि नलका जो है ना मेरा, एक तो लीक भी होता है, दूसरा यहाँ का पानी भी थोड़ा सा ख़राब है, और दूसरा ये जो गीज़र वाले होते हैं ना नलके, उनकी यही कंडीशन होती है, यही हालत होती है। ख़ैर जी, अब आ गई जी एक, मैंने आधे घंटे के लिए रखा था, उसके बाद आ गई है जी इसकी सफाई की बारी। अब करेंगे जी स्कॉच ब्राइट से इसे मांजना, अच्छे से मांजेंगे और साथ-साथ ब्रश को भी इस्तेमाल कर रही हूँ। जितना अच्छा मांजेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा।
जी, मांझ लिया, अब हमने इसकी धुलाई करते हैं और आपसे इसका रिव्यू शेयर करते हैं कि हैक कितना सक्सेसफुल रहा है, ठीक है? तो जी, हो रही है इसकी सफाई, फाइनल इसकी लुक देखें, नल का वाक़ई में शाइन कर रहा है। इसके काफ़ी इस पे जो थी ना गंद था, और यहाँ से भी मैं आपको दिखा रही हूँ स्टील, तो इसने चमका दिया है। ये वाला एरिया भी इसने चमका दिया है, बाकी जो नलका है वो तो है ही फिटे मुँह। अच्छा, तो लेकिन ये है कामयाब है, सक्सेसफुल है। अगर आपके ये नलके जो है ना, टूटियाँ कहते हैं पंजाबी में, अगर ये तो नहीं है ना, तो फिर तो ये चमकाने में बेस्ट है हैक, और ये कामयाब भी हो गया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई किया तो कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? बेस्ट है रिज़ल्ट इसका, शेयर कर लिया मैंने आपसे ये हैक, और आप लोगों ने मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे बताना है आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी। बस जी, बातों बातों में हो रहा है अब जी इफ्तारी का टाइम, तो मैंने यहाँ पे इफ्तारी की चीज़ें रेडी कर ली हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो शोर मचा देते हैं अगर टाइम से टेबल पे चीज़ें ना लगें, तो मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर रही हूँ।